जय हिंद। 10th क्लास सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के पहला क्वेश्चन करेंगे और यहाँ मैथ्स सब्जेक्ट की 8वीं क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इससे पहले वाली क्लास में हम आपको साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60 टेन कोट कोसेक इन सभी के मान निकालना बता चुके हैं, इसलिए हमें वहाँ से मान रखना है यहाँ पे। ऐसे ही पहले क्वेश्चन में पूरे 5 सवाल है, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं और इनके मान हमें रखना है सारणी से। हम जानते हैं साइन 60 डिग्री बराबर होता है, इसका मान होता है हमारा √3/2। ऐसे ही कोस 30 डिग्री, इसका मान √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/2। वैसे ही कोस 60 डिग्री, इसका मान भी होता है 1/2। ये सभी के मान हम जानते हैं, और अगर नहीं पता है तो सारणी में देख सकते हैं। इससे पिछले वीडियो को आप देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए साइन 60 कोस 3 के मान क्या होते हैं। चलिए हम इसमें मान रखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान रखने पर, ये त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, साइन कोस टेन, इनको मान रख देते हैं इसमें। तो साइन 60 डिग्री क्वेश्चन लिखते हैं पूरा, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या है हमारा √3/2 इंटू, यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू होता है, इंटू कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 कोस 60 का मान से इंटू 1/2। हमने क्वेश्चन में सारे मान रख दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, बोर्ड मास के नियम से। तो ऊपर का ऊपर इंटू, ये √3 मतलब ये भी 1/2 घात, ये भी 1/2 घात, तो √3 पूरा 1 3 बन जाएगा, 1 घात हो जाएगी। वैसे 2 दूना 4 प्लस 1 का 1 में 1, 1 1 में 1, 2 का 2 में 2 दूना 4। यहाँ देखिए हर समान है, इसलिए हम हर को ऐसा कैसे ही लिख देंगे और ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे, 3 + 1। तो यहाँ पे होगा 3 और 1 4/4। 4 से काटेंगे हम, 4 एकम 4, तो इसका मान क्या आ गया 1। हमारा आंसर हुआ 1। यहाँ पे आप, अगर आपको ये पता नहीं चले कि नीचे हर अगर समान हो तो ऐसा करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3/4 प्लस 1/4, 4 चुक 16, नीचे का इंटू, नीचे का इंटू, फिर तिरछा इंटू, 4 तिया 12। वैसे इधर 4 एकम 4, ये प्लस लग रहा था, प्लस 4 एकम 4, इसमें भी 12 4 16/16, तो 16 एकम 16। यहाँ भी एक ही आंसर आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन का ही सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में मान निकाले थे और क्वेश्चन में रखे थे, वैसे के वैसे इसमें भी करना है। यहाँ पे हम जानते हैं
टेन 45 कोस 30 और साइन 30 इनका मान हमें चाहिए। तो टेन 45 का मान होता है 1, वैसे ही कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2। त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम मान रखेंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें मान रखने पर क्वेश्चन क्या हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मान रख देंगे। tan 45 का मान क्या था, यहाँ पे इंटू है तो 2 इंटू tan 45 का मान 1 था और देखिए यहाँ पे स्क्वायर चढ़ रहा है इसलिए इसको हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। प्लस कोस 30 का मान क्या था √3/2, यहाँ से देख के हम रख देंगे। स्क्वायर चढ़ रहा है तो यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस साइन 30 का √3/2 स्क्वायर चढ़ रहा है तो ये स्क्वायर चढ़ा दिया। स्क्वायर को खोलेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1 होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए √3 पूरा 1 3 हो जाता है, आधी आधी घात थी तो पूरी 1 घात बन गई। ऐसे 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही √3 इंटू √3 करेंगे तो पूरा 1 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। देखो यहाँ से वैसे यहाँ पे सेम दिख रहा था हमें तो हम यहाँ से यहाँ घटा सकते थे, ये चाहो तो आप यहाँ भी घटा सकते हो। 3/4 में से 3/4 घटाए माइनस किए तो 0 बचेगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी ऐसे ही हमें कोस 45/सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसमें तीनों के मान रखना है और सोल्व करना है। तो देखिए हम जानते हैं, जो मान हम जानते हैं वो लिखना है। कोस 45 डिग्री का होता है 1/√2, वैसे ही सेक 30 डिग्री इसका होता है 2/√3 और काय का चाहिए हमें कोसेक 30 डिग्री इसका मान होता है 2। तो ऐसे हमने मान लिख लिए। मान रखने पर हम तीनों के मान क्वेश्चन में रख देंगे। क्वेश्चन क्या हमारा कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। मान कोस 45 का मान क्या है 1/√2, सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस सीधा बना देते हैं प्लस, तो ये प्लस कोसेक 30 डिग्री 2 है। देखो यहाँ पे हम बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2 नीचे का इंटू करूँगा मैं √3 का 1 में तो √3 ऐसा कैसे ही, तिरछा इंटू 2 का 1 का 2 में तो 2 1 2 प्लस इसका इधर तो 2√3। देखो चतुर्थ अनुपात में है, बटे के बटे में है तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है, तो ये हम पलट देते हैं 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3 इंटू भी कर लेते हैं तो √3 ऊपर है ना, √3 का 1 में तो √3। ऐसे ही √2 का 2 में करूँगा तो 2√2 हो जाएगा, क्योंकि ये आधी घात है पूरी घात इसलिए अलग अलग लिखा जाएगा बस। प्लस इसका इसमें करूँगा तो रूट का तो हो जाएगा, 2 का 3 में तो 2 3 6 हो जाएगा, पर 2 ऐसा कैसे रहेगा, तो ये √6।
यहाँ देख सकते हो आप, नीचे हमें रूट दिख रहा है, तो हम इसका क्या कर दें, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे वाली संख्या दिख रही है ये AC की AC इसी का इंटू भी करते हैं, भाग भी करते हैं, बस जो प्लस लग रहा है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो √3/2 √2 + 2 √6 इंटू लगा दिया। इसी का तो इंटू करेंगे, बस प्लस की जगह माइनस चेंज करना हमें। 2 √6 बटे 2 √2 - 2 √6, इसी का हमें भाग लगाना है। या फिर आप दूसरी लाइन में लिख सकते हो कि √3/2 √2 + 2 √6 में 2 √2 - 2 √6 का गुना व भाग करने पर। तो आप जैसा लिखना चाहो, तो हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे वाली जो भी संख्या होती है उसमें फॉर्मूला लग जाता है, या फिर आप इंटू करोगे तो वो छोटी संख्या हो जाएगी। पहले ऊपर का करते हैं, तो √3 का √2 में करेंगे, क्योंकि 2 में तो होगा नहीं, इस 2 में होगा। तो इस 2 में होगा तो 3 दूना 6, तो 2 ये तो 6 हो जाएगा, माइनस ये माइनस √3 का √6 में 6 × 18 हो जाएगा। तो 2 √18 बटे, यहाँ देखो ये A ये B ये A ये B, A + B A - B, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा A + B A - B बराबर होता है A² - B²। या फिर आप इंटू भी कर सकते हो, इंटू करोगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगी, बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला होता है चूँकि करके A + B A - B बराबर होता है A² - B²। यहाँ पे देखो A क्या है हमारा, 2 √2 2 √2, और B क्या है 2 √6 2 √6, दोनों तरफ सेम है, प्लस माइनस भी हमें इसमें बदलना है, इसमें बदल देते हैं हम। तो A², A क्या था हमारा 2 √2, A² मतलब 2 √2 × 2 √2 स्क्वायर लग रहा है, तो 2 बार इंटू कर देंगे, 2 दूना 4, पर √2 पूरा 1 2 हो जाएगा, ये आधी घात ये आधी घात, ये पूरी घात हो गई। अब इंटू कर सकते हैं हम, 2 × 8, तो इसका कितना आया 8, माइनस ऐसे ही B² B क्या हमारा 2 √6, तो 2 √6 × 2 √6 स्क्वायर लग रहा है अपना ये, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो इंटू कर देंगे। चलो हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पे A क्या है हमारा 2 √2 इसका स्क्वायर माइनस B क्या है 2 √6 2 √6 का ये स्क्वायर, ठीक है। तो अगली स्टेप में हम लिख देंगे 2 √6 - 2 √18 बटे इसका इंटू मैंने अभी किया था 8, माइनस इसका 2 दूना 4, तो ये √6 पूरा एक 6 हो जाएगा, तो 6 चुका 24, यहाँ पे ये 24। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ, यहाँ से देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ मैं, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2 कॉमन निकाला मैंने, तो √6 बचा, यहाँ पे √18 बटे 24 में से 8 गए तो बचेंगे 16, और बड़ी संख्या 24 हमारी माइनस की, इसलिए माइनस के 16 बचेंगे। यहाँ से काट सकते हो आप। इसके नीचे स्टेप चल रही है, 2 से काट सकते हो, 2 8 16, तो क्या बचा हमारा √6 - √18 और बटे में 8, ये माइनस का नीचे बचा था हमने ऊपर लगा दिया,
यहाँ देखिए रूट 6 में से तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा, पर रूट 18 में से हम निकाल सकते हैं। रूट 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 18 माइनस 6 माइनस रूट 6 माइनस इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 2 बटे 8 माइनस का हम इंटू अंदर कर सकते हैं। और यहाँ देखो 3 2 जोड़े हैं, 3 बाहर निकल सकता है, तो माइनस रूट 6 मैंने माइनस का इंटू कर दिया, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस 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 रूट 6 माइनस माइनस प्लस 3 बाहर निकलेगा तो 3, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रहेगा, तो रूट 2 ऐसा कैसे ही बटे में 8। अब इसको हम जमा लेते हैं, तो इस प्लस वाले को आगे लिख दो, 3 रूट 2 माइनस वाले को पीछे कर दो, रूट 6 बटे नीचे है 8। बस इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, अगर मान पता हो तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमारा यह आंसर आ चुका है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सोल्व हुआ। एक बार और देख सकते हैं इसको, इस कोस 45 सेक 30 कोसेक 30 इनका मान रखना था हमें, तो ये मान होता है हमारा, मान रख दिया हमने कोस 45 1/√2, सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का था 2 बटे में 1 लगा दिया था। फिर क्या किया था, नीचे का इंटू किया था यहाँ पे ये, फिर तिरछा इंटू किया था 2, इसका इसमें 2√3 और 1/√2 ऐसा कैसे ऊपर। नीचे वाली संख्या को पलट दी थी हमने, चतुर्थानुपात में है, बटे में थी तो इंटू में हो गई और नीचे वाली संख्या पलट गई, तो ऊपर का ऊपर इंटू, नीचे का √2 का 2 में किया तो 2√2, √2 का √3 में किया तो 6, 3 दूना 6 और 2 ऐसा कैसे ही। अब क्या किया, देखो बटे में रूट था, इसी को हटाना हमें, तो क्या करते हैं हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण किया तो जो हर होता है उसमें जो भी संख्या होती है उसी का एक बार इंटू करते हैं, एक बार भाग करते हैं, तो इंटू कर दिया भाग कर दिया, बस जो प्लस में था तो माइनस में हो, भाग इंटू करना है, माइनस होता है तो प्लस में करना है उसको। यहाँ पे देखिए ऊपर का ऊपर इंटू कर लेता है अब, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो √3 का √2 में करूँगा तो 3 दूना 6 और 2 ऐसा कैसे ही, माइनस √3 का √6 में करूँगा 6 3 18 2 ऐसा कैसे ही, बटे में देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी दोनों संख्या सेम दिख रही है, बस चिन्ह का अंतर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो हमने इसको इसमें चेंज किया, a था हमारा 2√2, इसका स्क्वायर चढ़ रहा था यहाँ पे तो स्क्वायर चढ़ा दिया, ऐसे b हमारा 2√6 था तो स्क्वायर चढ़ रहा तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अभी मैंने खोल के बताया था कि 2√2 इंटू 2√2 करेंगे तो 2 दूना 4, √2 पूरा 1 हो जाएगा फिर से, है ना, ये 2√2 इंटू 2√2 2 बार लिख दिया इसको, 2 दूना 4, √2 पूरा 1 2, तो 4 दूना 8 8 ऐसे आया था हमारा। ऐसे ही बी इसमें भी ऐसे ही करना है, 2√6 का 2 बार इंटू करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमने घटा दिया, 24 में से 8 गए तो 16 बचे, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस, यहाँ 2 इधर भी हमने कॉमन ले लिया उभयनिष्ठ और कॉमन निकाला तो 2 से 16 कट गए 8 बार। यहाँ पे देखिए जो बचा वो लिखा था, फिर यहाँ पे जो 18 है 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो हमने ये लिख दिया। जो भी जोड़े बनते वर्गमूल में उसको हम एक बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 का जोड़ा बन रहा था तो 3 बाहर निकाल लिया, जिसका नहीं बना है उसको अंदर ही रखा। और फिर आगे देखिए जो माइनस था उस माइनस का भी हमने अंदर इंटू कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, फिर हमने प्लस वाले को आगे लिखा और माइनस वाले को पीछे लिखा, तो ये हमारा आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हमारा पहले क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उनमें 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।